नमस्कार। एस्ट्रो इंडिया यूट्यूब चैनल में आप लोग को दिल से स्वागत करता हूँ। ये वीडियो है शुक्रदेव जो लाक्षरी का कारक माना जाता है। वही शुक्रदेव अगर लगन में बैठ जाए तो क्या रिजल्ट देखने को मिलता है। बहुत ही शुभ, बहुत ही बढ़ा देता है। शुक्र लाक्षरी, प्रेम, रोमांस, मैरिज का कारक माना जाता है। तो अगर आपका लगन में बैठ जाए तो ये बहुत बढ़िया राजयोग भी देते हैं। लेकिन बड़ा लगन का अलग अलग रिजल्ट देखने को मिलेगा शुक्रदेव। तो ये आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को दिल से नमन करता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपना ही चैनल मान के प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है। शुक्रदेव जो ब्यूटी का कारक माना जाता है, लगन में बैठ के बहुत ही सुंदर बना देते हैं इंसान को। और ये लक्सरी, रोमांटिक, लव, रिलेशन बहुत ही अच्छा, जैसे चुंबक की तरह ये खींच लेते हैं। ये कोशिश भी नहीं करते, ऑटोमेटिक इसके जीवन में बहुत सारा प्रेम, रिलेशन ऑटोमेटिक ये आ जाते हैं। ऐसी दैविक कोई कृपा इनके पास आते हैं। जीवन में हर सुख मिलता है, हर तरह का लक्ष्य ऑटोमेटिक इनके पास खींचे चले आते हैं। तो शुक्रदेव अगर मेष से लेके मीन तक क्या रिजल्ट देंगे, देखिए शुक्रदेव के पास है, दैत्य गुरु शुक्रदेव के पास थे नित्य संजीवनी। तो ये शुक्रदेव जहां पे भी बैठते हैं उससे आगे 8 नंबर अष्टम घर में रहते हैं मृत संजीवनी। मतलब वो अगर आपका लगन में शुक्रदेव बैठे हैं तो अष्टम घर से रिलेटेड, अष्टम घर है आपका मृत संजीवनी। पहले जीवन में आपको आपके पास से चला जाएगा, उसके बाद वापस रिटर्न मिलेगा आपको। मतलब अष्टम घर है ससुराल का घर, तो ससुराल से आपका रिलेशन ये चला जा सकता है, लेकिन उसके बाद एक टाइम आएगा फिर आपका रिलेशन बन भी सकता है। तो शुक्रदेव अष्टम घर से ये मृत्य संजीवनी का रिजल्ट देते हैं। आंख बहुत सुंदर, दिखने में बहुत सुंदर होते हैं। लगन का ये शुक्रदेव बहुत अट्रैक्टिव पर्सन होते हैं। परफ्यूम बहुत इन लोगों का बहुत अच्छा होता है। मतलब ये परफ्यूम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। इसका जो ड्रेस है, पोशाक, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, अट्रैक्टिव इसका ड्रेस होता है। और यही शुक्रदेव आपका अगर पीड़ित हो जाए मंगल से, राहु से, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी देते हैं। तो चलिए मेष लगन से शुरू करते हैं। मेष लगन का ये मारक ग्रह कहा जाता है। सेकेंड एंड सेवेंथ लॉर्ड अगर आपका लगन में बैठ जाए तो ये हेल्थ के लिए इतना अच्छा नहीं है। क्योंकि देखिए शुक्र का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का कोई इशू हो सकता है, शुक्र का किडनी का कोई समस्या जीवन में आ सकता है, मंगल के साथ ये पीड़ित हो जाए। अगर आपका जीवन में शुक्र अच्छा है तो जिंदगी में अभी आपको कभी भी शुगर का मेडिसिन लेना नहीं पड़ेगा। जिनका भी शुक्र देव नेगेटिव है जन्म कुंडली में, और मतलब जीवन भर उनको शुगर का मेडिसिन लेना पड़ता है। तो यह मारक ग्रह है। शुक्रदेव का दशा 20 साल है, तो 20 साल के दशा में आपका जीवन में अप्स एंड डाउन थोड़ा सा दिखने को मिलेगा। लेकिन लेकिन आप दिखने में सुंदर होंगे, आपका पैसा लक्ष्मी जी ऑटोमेटिक आपके पास खींचे चले आते हैं। बहुत लक्ष्मी आपके जीवन में आते हैं। आप सौंदर्य का पुजारी है। सेवेंथ लॉर्ड लगन में गया, मैरिड लाइफ में भी तो बहुत अच्छा माना गया है। मतलब ये इसमें डिवोर्स और सेपरेशन ऐसे कुछ नहीं दिखता है। वृषभ लगन के लिए ये लगन लॉर्ड और सिक्स लॉर्ड लगन में आ जाए तो ये राजयोग कहलाता है। दिखने में बहुत सुंदर होंगे। हाँ, अगर D9 में आपका ये नीच हो जाए शुक्रदेव कन्या राशि में तो कम उम्र के अंदर ही आपका बाल झड़ने लगेंगे। ये थोड़ा सा एक नेगेटिव है, लेकिन अब बहुत ही डिसिप्लिन हो सकते हैं। सिक्स लॉर्ड डे टू डे वर्क, डेली रूटीन के लिए बहुत अच्छा माने जाएंगे आपको। लेकिन ये सिक्स लॉर्ड भी है, थोड़ा सा नेगेटिव रिजल्ट भी दे सकते हैं हेल्थ के लिए। आप हेल्थ कॉन्शियस है तो ये शुक्रदेव आपको बहुत लक्ष्री जीवन में पैसा, धन, ऐश्वर्य सब कुछ देंगे। लेकिन इसमें रिलेशन भी बहुत एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी देते हैं। ये शुक्रदेव लगन में हो तो आप प्रेम संग आपका बहुत ज्यादा हो सकता है। लेकिन वो भी गॉड गिफ्टेड है, आपको कोशिश करना नहीं होगा, ऑटोमेटिक आपके पास रिलेशनशिप ऑटोमेटिक आ जाता है और आपकी आंखें बहुत सुंदर हो सकते हैं। मिथुन का पंचम और द्वादश का स्वामी जब लगन में ही बैठ जाए तो बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन ये द्वादश का स्वामी आपके लगन पर बहुत खर्च करेंगे, आपके ऊपर, आपके रिलेशनशिप में, आपके जीवन साथी के ऊपर बहुत खर्च करेंगे। आप खर्च करेंगे आपका पोशाक के, आपको ब्यूटी प्रोडक्ट के ऊपर,
आपने लेकिन वो पैसा डेस्टिनी आपके पास ऑटोमेटिक चला आएगा, पैसा भी आएगा, उस आएगा तभी आप खर्च कर पाएंगे ना। और पंचम का शामी आपका रिलेशनशिप एक से ज्यादा हो सकता है, और आपका टीन एज में बहुत सारा ब्रेकअप भी हो सकता है। लेकिन ये पंचम का स्वामी आप दिल का बहुत अच्छा माना जाता है। संतान के लिए भी आप बहुत भाग्यशाली है। आपका संतान भी आगे जाके बहुत तरक्की करेंगे। ये शुक्रदेव का 20 साल का दशा है, आपको बहुत आगे ले जाएँगे। और ये आपका फैशन की तरफ, मतलब फैशन, ब्यूटी पार्लर, एक्टिंग के लिए बहुत अच्छा माना जाएगा। आप आपका संगीत आपका जीवन का एक अंग है। आप संगीत प्रिय माना जाता है। कर्क लगन के लिए ये शुक्रदेव, ये आपका बाधक ग्रह माना जाता है। तभी ये बाधक दोष डालेंगे जब बुधदेव से ये कोई संबंध बना ले। नहीं तो यही शुक्रदेव, देखिए, एक तो वाटरी प्लैनेट है और ये वाटरी साइन है। इमोशनल अटैचमेंट कर देते हैं। ये रिलेशनशिप जो आएँगे आपके जीवन में सब इमोशन से ही आएँगे। मतलब आप किसी कॉलीग से, दोस्त से बात करते हैं तो इमोशन अटैचमेंट होने के बाद रिलेशनशिप में हो सकता है। वो पार्टी के लिए, माँ के लिए, लीडरशिप के लिए बहुत अच्छा है। एक टाइम आएगा कि आपके पास सब कुछ आएँगे, सब कुछ लग्ज़री आपको देके जाएँगे, यही शुक्रदेव। लेकिन बुधदेव, चंद्रदेव से ये अगर कोई रिलेशन बना ले तो ये बाधक भी माना जाता है। नहीं तो आपका दोस्त बहुत अच्छे होते हैं। तुला सिंह लगन के लिए, सिंह लगन के लिए तीसरा और दशम का स्वामी आपने, ये शत्रु राशि है, तो शुक्रदेव पे पे ये फायरी साइन है, यहीं पे थोड़ा हेल्थ का इश्यू, स्पाइनल कॉर्ड का इश्यू हो सकता है। आपका शुक्र संबंधित कोई बीमारी, जैसे आपका किडनी का शुगर का प्रॉब्लम, डायबिटीज, ऐसे कुछ बीमारी हो सकता है। और आपका कम उम्र में बाल झड़ जाना, ये भी शुक्र से देखे गए हैं। लेकिन आप कर्म प्रधान व्यक्ति है, लक्ष्मी आपके पास ज़रूर आएँगे, पैसा भी आपके पास ज़रूर आएँगे, बहुत भौतिक सुख, आप बहुत सुखी होंगे जीवन में। देखा गया आपका भाई-बहन से भी आपको सपोर्ट मिलेगा यहीं पे, तो शुक्र यहीं पे इतना नेगेटिव रिजल्ट नहीं देते हैं। अब आते हैं कन्या लगन में शुक्रदेव नीच हो जाता है। लेकिन नीच होने के बाद भी ये आपका द्वितीय भाग्य का स्वामी है। तो ये इतना संघर्ष जीवन में नहीं देते हैं शुक्रदेव, क्योंकि भाग्य का स्वामी आपका लगन में आके नीच हो रहा है। बहुत ही शुक्रदेव का दशा मिल जाए और शुक्रदेव का नीच भंग हो जाए, तो क्या कहना, नसीब वाले को ही मिलता है। लेकिन ये बहुत प्यारे होते हैं लोग, बहुत लोगों को हँसाते हैं, खुद भी हँसते हैं, सबके साथ मिल-जुल के रहते हैं, दिल का बहुत सच्चा होते हैं। लेकिन यही शुक्रदेव मंगल और राहु से पीड़ित हो जाए तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, बहुत सारे रिलेशन के साथ होते हैं, ऑटोमेटिक आप पीछे चले आते हैं। आपके पास आप ऑपोजिट जेंडर से आपको थोड़ा-सा बचना चाहिए, नहीं तो जीवन में उतार-चढ़ाव, अप्स एंड डाउन्स रिलेशन से लेके देंगे, नहीं तो ये भौतिक सुख आपका बहुत देंगे, लक्ष्मी भी आपके पास ऑटोमेटिक आ जाएगा। तुला लगन के लिए लगन लॉर्ड पंच महापुरुष योग, क्या कहना, बहुत बढ़िया योग, लेकिन ये अष्टम का सभी शामिल है। तो ससुराल से थोड़ा-सा डिस्टेंस बना के रखिए। अगर ये आपका देखिए, इस शुक्रदेव के पास है मृत संजीवनी, जो अष्टम लॉर्ड है। तो ससुराल से पहले आपका फर्स्ट टाइम आपका रिलेशन नहीं बनेंगे, लेकिन एक टाइम आएगा उसके बाद रिलेशन सही हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अगर आप फीमेल है तो भी आपके लिए थोड़ा-सा डिस्टर्बेंस आफ्टर मैरिज, मैरिज के 2-3 साल के बाद फिर ये ठीक हो जाएगा। बहुत आप बहुत क्लासी होते हैं, मतलब आपका सिंगिंग, पेंटिंग, आर्टिस्ट, राइटर बहुत अच्छे होते हैं। सिंगल लगन वाले भी राइटर बहुत अच्छे होते हैं। थर्ड लॉर्ड है, राइटिंग स्किल बहुत अच्छे होते हैं। ये तुला लगन के लिए बहुत बढ़िया राजयोग माना जाएगा। अब आते हैं वृश्चिक लगन के लिए, मारक ग्रह है सप्तम एवं द्वादश का स्वामी अगर लगन में आ जाए, ये भी खर्च करेंगे अपने ऊपर, पार्टनर के ऊपर। आपका पार्टनर जीवन साथी आपके घर में आ गया तो ये आपका पार्टनरशिप बिज़नेस बहुत अच्छा करते हैं। शुक्र से भी कोई बिज़नेस, लेकिन मारक ग्रह है। शुक्र सा कोई आपका बीमारी शुक्र के दशा में आ सकता है। जो जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के जो फीमेल है उनका यूटेरस, ओवरी का कोई सर्जरी हो सकता है यहीं पे, किडनी का कोई प्रॉब्लम हो सकता है। ये तो बीमारी के अलावा ये बहुत लक्ष्य देते हैं, पार्टनरशिप बिज़नेस में बहुत अच्छा देते हैं, लेकिन खर्चा भी करवाएँगे आपको। बहुत खर्चीले हैं आप, खर्च करेंगे अपने ऊपर, पार्टनर के ऊपर, ब्यूटी प्रोडक्ट के ऊपर खर्चा करेंगे, ड्रेसिंग सेंस आपका बहुत अच्छा होता है, तो ड्रेस के ऊपर से बहुत खर्चा आप करेंगे। धनु लगन ये अग्नि तत्व राशि माना गया है, और शुक्रदेव वाटरी जो प्लैनेट है, तो यहीं पे आके 6th लॉर्ड एंड 11th लॉर्ड अगर आपके जीवन में आ गया हो, तो ये थोड़ा-सा बीमारी दर्शाता है। शुक्र संबंधित आपका डायबिटीज़ हो सकता है, किडनी का कोई प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन आपके पास लक्ष्मी तो ज़रूर आएँगे, और रिलेशन भी आपका ऑटोमेटिक चीज़ें चलाएँगे। आप बहुत डिसिप्लिन होते हैं, डे टू डे वर्क
ये सर्विस का घर माना गया है। तो आपका एक रेमेडी है, आप जो ट्रांसजेंडर है उनको कुछ डोनेट कीजिए, उसको खाना खिलाइए, उसका कोई कपड़ा, कोई ड्रेस उसको गिफ्ट कीजिए तो बहुत अच्छा रेमेडी माना गया है। मकर लगन के लिए सबसे जो कारक प्लैनेट ये 5th एंड 10th लॉर्ड लगन में आके पंचमहापुरुष जो बन गया, बहुत क्लासी है। जीवन में कोई कुछ ना कुछ आपका टैलेंट आपके अंदर ज़रूर है। तो वो टैलेंट डिपेंड करेगा पहले आपके शनिदेव के ऊपर। लेकिन आप भी बहुत क्लासी है, जीवन में आपके पास पैसा बहुत सारा पैसा आएगा, बहुत बढ़िया राजयोग माना जाता है मकर लगन के लिए। शुक्रदेव का आशीर्वाद रहता है अक्सर में जीवन में वाहन सुख, गृह सुख, आपका संतान भी आपसे आगे निकल जाएँगे, बहुत बढ़िया योग माना जाएगा। कुंभ लगन के लिए तो और भी अच्छा है, लेकिन कुंभ लगन का ये 9th लॉर्ड भाग्य का स्वामी बाधक माना जाता है। तो बाधक तभी होंगे जब शनिदेव से ये कोई रिलेशन बनाएँगे या चंद्र या मंगल। 3rd एंड 6th लॉर्ड से जब बाधक ग्रह आपका रिलेशन बनाते हैं तभी ये बाधक का जो दोष देखा जाता है। हर काम में बाधा 90% होने के काम होने के बाद भी ये पूरा काम अटक जाता है। ऐसे कुछ प्रॉब्लम जीवन में देखे जाते हैं। लेकिन ये शुक्रदेव भाग्य का स्वामी है तो भाग्य का रिजल्ट आपको देना ही देना है। और आपका चौथा का भी स्वामी है तो लगन में आके पिता-माता के सपोर्ट आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो शुक्र का 20 साल का जो दशा है, आर्थिक स्थिति, लग्ज़री, हर टाइप का लग्ज़री आपको मिलना ही मिलना है। अब एंड में आते हैं मीन लगन। मीन लगन में ये उच्च का माना जाता है, एक्साल्टेड हो जाता है, लेकिन मीन लगन के लिए 3rd एंड अष्टम का स्वामी है। तो आपका लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो आएँगे। संघर्ष के बाद आपका जीवन में सब कुछ मिलेगा, लेकिन मिलेगा देखिए आपका जो नज़र है तो किसी खराब जिनिस में आपका दिल नहीं आते हैं। मतलब जो भी आप हर चीज़ में ब्रांड ढूँढते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कार, वो भी ब्रांडेड कार, कोई ड्रेस, वो भी ब्रांडेड, सब कुछ, जूता, कोई ब्रांडेड, सब कुछ में ब्रांड ढूँढते हैं। और आपके शुक्रदेव देंगे, लाक्सरी ज़रूर देंगे, लेकिन जीवन में अप्स एंड डाउन्स, उतार-चढ़ाव भी देंगे। थर्ड लॉर्ड आए हैं और अष्टम का भी स्वामी है, तो जीवन में ये ससुराल से थोड़ा-सा डिस्टर्ब पहले जीवन में हो सकता है, मतलब आपका अष्टम का स्वामी लगन में आ गया। तो ससुराल से कुछ मतलब रिलेशन में खराब हो सकता है पहले शादी आफ्टर मैरिज के बाद। उसके बाद एक टाइम आएँगे जो सब कुछ ठीक हो जाएगा। यही है मेरा पूरा वीडियो। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ सभी लोग खुश रहें, खुशहाल रहें। नमस्कार।